हम बहुत सारी बातों को मैं बही खाता और लेखांकन संबंधी बारे आपको मैं चर्चा कर रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे खातों का निर्माण करें, खातों के प्रकार को हम कैसे जानें, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मैं खातों के वर्गीकरण के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बात करूंगा, खाता क्या है। तो खाता क्या है, तो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या लाभ हानि का खाता बही में एक संक्षिप्त विवरण है। यानी हम खाते में उस प्रकार की बातों का विवेचना करते हैं, लिखते हैं जिस पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर लाभ या फिर उससे खाता बही से संबंधित एक संक्षिप्त विवरण। वैसे आपको बता दूं, खातों के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता और नाम मात्र के खाते, जिसको हम लाभ हानि के भी खाते कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं और जान सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जब तक हम खातों का वर्गीकरण नहीं समझेंगे तब तक हमसे कोई भी अकाउंट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये अकाउंट की आधारशिला है, ये आधार पृष्ठभूमि है। इसके अभाव में, ये बेसिक चीज़ है, इसके अभाव में हम बही खाता लेखाकर्म की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए मैं कुछ नोटेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ और आप उसको अपने कॉपी पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक लिखिएगा और मुझे रिस्पांस करिएगा। मैं कुछ चीज़ आपको दिखाऊं और बताऊं। तो मैं बता रहा था आपको कि खातों के प्रकार या खातों का वर्गीकरण कैसे करें। तो सबसे पहले आता है खाता, और खाता का मैंने डेफिनेशन आपको मैंने सबसे पहले बताया कि खाता है क्या चीज़। यानी किसी विशेष व्यक्ति या उससे संबंधित किसी वस्तु या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ या फिर हानि, इन पर संक्षिप्त विवरणों को लिखना ही खाता कहलाता है। खाता का अगर वर्गीकरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, 2 भागों में मैंने बांटा है। पहला व्यक्तिगत खाता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है अव्यक्तिगत खाता। ठीक है, अब इस व्यक्तिगत खाता को हम 3 भागों में बांटते हैं। दिख रहा होगा आपको ये 3 भाग में मैं किस प्रकार से बांट रहा हूँ। पहला है स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और तीसरा होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। अब इस व्यक्तिगत खाता को हम 2 भाग में बांटते हैं। देखिए, देख रहा होगा, ये 2 भाग में हम कैसे बांटेंगे। एक है वास्तविक खाता और दूसरा होता है अवास्तविक खाता। ठीक है, और इस वास्तविक खाता को 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है दृश्य या मूर्त, जिसको हम वास्तविक खाता बोलते हैं, और दूसरा होता है अदृश्य या अमूर्त खाता। तो दृश्य या मूर्त खाता, तो इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिनको हम जान सकते हैं, वो दृश्य है, जो आपको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मूर्त है तो ऐसे संपत्तियों का विवरण को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक खाता के दृश्य, मूर्त या वास्तविक खाता। अदृश्य खाता में होती क्या, जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं और अनुभव करने के साथ साथ हम उसको देख नहीं सकते, केवल हम उसकी महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता है क्या, एकस्व अधिकार, जिसको हम बोलते हैं पेटेंट। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क का खाता है ना, कॉपीराइट, ख्याति है ना। ये अमूर्त संपत्तियों के खाते होते हैं। तो 100 बात की एक बात आपको मैं बताऊं, ये खाते आपको कितने प्रकार के मिलेंगे। तो खाते 3 प्रकार के मिलेंगे: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र के खाते। तो इस प्रकार से पुनः हम देखेंगे। पहला है व्यक्तिगत खाता, दूसरा है वास्तविक खाता और तीसरा है नाम मात्र के खाते। और इसी को ही क्या बोला जाता है, लाभ या हानि के भी खाते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम खातों का अगर वर्गीकरण करते हैं तो व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता,
उसके व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत एक बार पुनः बता रहा हूँ, स्वाभाविक खाता, कृत्रिम खाता, प्रतिनिधित्व के खाते, और जब अव्यक्तिगत खातों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं तो वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता है। तो इस प्रकार से दृश्य खाते जिसको मूर्त खाते बोलते हैं, दूसरा होता है अदृश्य या फिर अमूर्त या वास्तविक खाता। तो इस प्रकार से पुनः एक बार बताऊं कि 3 खाते होंगे, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र के खाते जिसको बोला जाता है लाभ या हानि के खाते। अब मैं आपको खातों की सूची बताता हूं कि व्यक्तिगत खाता में किन श्रेणियों को रखा जाता है और वास्तविक खाता में किन श्रेणियों को रखा जाता है और नाम मात्र के खाते में किन श्रेणियों को रखा जाता है। व्यक्तिगत खाता के अगर मैं उदाहरण आपको मैं बताने का प्रयास करूं तो सबसे पहले या फॉर एग्जाम्पल राम का खाता है ना, या फिर श्याम का खाता है। और उसी को अगर कृत्रिम खाता कहीं बोले तो किसी बैंक का खाता हो सकता है, कंपनी का खाता हो सकता है, पूंजी खाते हो सकते हैं, आहरण खाता होता है। ये व्यवसायी के स्वयं के या उद्यमी के स्वयं के या व्यापारी के स्वयं का खाता होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि के खाते। अदत्त वह है, पूर्वदत्त है वह है, इस प्रकार से इनको व्यक्तिगत खाते के रूप में रखा जाता है। दूसरा अगर हम चर्चा करते हैं वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता जिसको हम बोलते हैं वस्तुगत, है ना। तो वस्तुगत खाता में सबसे पहले आता है क्रय खाता। क्रय यानी खरीदना, कोई भी वस्तु खरीदेंगे, माल या सेवा, ठीक है। विक्रय खाता जिसको बेचना, कोई भी माल या सेवा हम बेचते हैं। क्रय वापसी, है ना, खरीदे गए माल को वापस करना। विक्रय वापसी खाता, बेचे गए, है ना, माल को वापसी करना। तो इस प्रकार से विक्रय वापसी खाता। मूर्त संपत्ति के खाते में, मूर्त मतलब आपको पहले ही बताया था जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव करते हैं। भूमि है, भूमि को देखते हैं। भवन है, देखते हैं। मशीन खाता है, उपस्कर यानी फर्नीचर जिसको बोलते हैं। रोकड़ कैश अकाउंट। उसके बाद है अमूर्त संपत्तियों के खाते में जैसे ख्याति, ट्रेडमार्क का खाता, एकस्व खाता, इस प्रकार से मैं आपको बताया था। नाम मात्र के खाते में होता है क्या, तो नाम मात्र का खाता यानी इसमें कौन से श्रेणी में रखा जाता है, किराया खाता, ब्याज खाता, वर्तन, उसी को वर्तन को ही बोलते हैं कमीशन खाता। जैसे कि किसी माल को बेचते हैं तो उस पर कर लगती है, टैक्स होता है जिसको बोलते हैं विक्रय खाता। आयकर खाता, इनकम टैक्स अकाउंट। हराज खाता, डिप्रोसेशन अकाउंट। वेतन खाता, भाड़ा खाता, चुंगी करके खाते, भाड़ा, बीमा, बिजली, दान, धुलाई, भाड़ा, ये बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्ष खाते होते हैं जिनसे हम क्या है इनको अलग अलग श्रेणीबद्ध तरीक़े से रख सकते हैं। ये आपको आपके पुस्तक पर पेज नंबर 72 और 73 में इसका गहन अध्ययन करने के लिए दिया गया है, चैप्टर नंबर 3 में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक हम बही खाता का आधारशिला हम नहीं रख सकते। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे पुनः व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।